नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण से एक कथा लेकर आए हैं। कहानियों की श्रृंखला में अब कथा फिर सुना रहे हैं आपको। और पुराणों में से एक पुराण है शिव पुराण, और उससे एक कथा हम कहने जा रहे हैं। तो यह कथा है मार्कंडेय की अमरता की कथा। तो शिव पुराण में एक अत्यंत प्रेरणादायक और गहन शिक्षाप्रद कथा है, जिसमें भगवान शिव की कृपा से बालक मार्कंडेय मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि शिव की पूजा करने से मृत्यु का भी दोष अगर हो, मार्केश भी अगर हो, तो वह क्षीण पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। किसी दुर्घटना से या अचानक मृत्यु जो होती है वह रुक जाती है। तो यह विश्वास है पूजा करने वालों के लिए, जो धर्म में आस्था रखते हैं और मानते हैं इस चीज़ को और शिव की पूजा करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, उनको यह लाभ प्राप्त होता है। तो यह कथा न केवल भक्ति, समर्पण और विश्वास की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शिव की भक्ति में जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। इस कथा को सुनते हैं विस्तार से। ऋषि मृकंडु और उनकी तपस्या। बहुत समय पहले महान तपस्वी ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलते थे, पूजा करते थे और अपना जीवन बिताते थे, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, संतान नहीं थी उनकी कोई। और इसके कारण उन्हें उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। और मृकंडु और मरुदमती ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या इतनी गहन थी कि भगवान शिव प्रकट होकर उनके सामने आए और उनसे पूछा कि क्या चाहते हैं, वरदान मांगना है तो मांगिए। शिव का वरदान और कठिन विकल्प। मृकंडु ऋषि ने शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा, तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं कि एक पुत्र मिलेगा जो बहुत ज्ञानी होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 बरस होगी। दूसरा जो पुत्र होगा वह दीर्घायु होगा, लेकिन आलसी और अधार्मिक होगा। तो तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? तुम निर्णय करो और मुझे बताओ। मृकंडु ऋषि ने पहला विकल्प चुना कि कहते हैं कि जिंदगी लंबी ना हो तो कोई बात नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और ज्ञानी, गुणवान, तपस्वी, धार्मिक पुत्र की तुलना में अधार्मिक और दीर्घायु पुत्र का क्या करना था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञानी पुत्र चाहिए, धार्मिक पुत्र चाहिए, चाहे वो अल्पायु ही क्यों ना हो। और पहला विकल्प चुन लिया। कहा, हे भगवान, ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्म और ज्ञान में अग्रणी हो और भले ही उसकी आयु कम हो। शिव ने उन्हें इस वरदान से संतुष्ट किया और कहा, तुम्हारा पुत्र महान होगा, लेकिन उसका जीवन केवल 16 वर्षों का ही होगा। मार्कंडेय का जन्म हुआ और पालन पोषण। कुछ समय बाद मरुदमती ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही शिव का परम भक्त था। वह असाधारण रूप से तेजस्वी, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति का था। मृकंडु और मरुदमती ने मार्कंडेय को भगवान शिव की भक्ति और वेद पुराणों का ज्ञान सिखाया, और उनकी शिक्षा इतनी गहन थी कि बालक मार्कंडेय कम आयु में ही ऋषि समान ज्ञानी और भक्त हो गया। 16वें वर्ष का आगमन हुआ और मृत्यु का भय शुरू हो गया। मार्कंडेय के 16वें वर्ष तक का आगमन उनके माता पिता के लिए अत्यंत कष्टकारक था। इसमें भगवान शिव के वरदान की शर्तें याद थी और मार्कंडेय का जीवन केवल 16 वर्षों का होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके माता पिता का दुख बढ़ता गया।
मार्कंडेय को जब यह बात पता चली तो उसने अपनी माता पिता को सांत्वना दी। उसने कहा, मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन मैं भगवान शिव की शरण में जाकर अपनी रक्षा करूंगा। शिव के भक्त को किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु का आगमन और मार्कंडेय की भक्ति। 16वें वर्ष के अंतिम दिन मार्कंडेय ने भगवान शिव की पूजा आरंभ की। यह शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मार्कंडेय शिवलिंग के से लिपटकर शिव की आराधना कर रहा है। यमराज ने विनम्रता से मार्कंडेय को बुलाया और कहा, हे बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने उनकी बात अनसुनी कर दी और शिव की पूजा में लीन रहा। यमराज और शिव का प्रकोप। जब यमराज ने देखा कि मार्कंडेय उनकी बात नहीं मान रहा है तो उन्होंने अपनी पाश फंदा का उपयोग किया, उसे शिवलिंग के चारों ओर फेंका। जैसे ही वह पाश शिवलिंग के चारों ओर गिरा, पूरी सृष्टि हिल गई। शिव को कौन मृत्यु दे सकता है? कोई नहीं। तो यमराज का जो पाश था, मार्कंडेय जानता था कि अलग बैठूंगा तो पाश मेरे चारों इर्द गिर्द फैल जाएगा और कसता हुआ मुझे यमलोक की ओर ले जाएगा। लेकिन वह शिव को अपने घेरे में लेकर, शिवलिंग को पकड़कर और उनसे लिपटकर शिव की पूजा करता रहा, शिव नाम का जाप करता रहा। और जब यमराज ने अपनी ड्यूटी वश, अपने कर्तव्य वश जब अपना पास फेंका तो वह पास शिवलिंग के चारों ओर फैल गया और इससे शिव क्रोधित हो गए। पूरी सृष्टि हिल गई। अचानक शिवलिंग से प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया और उन्हें वहीं गिरा दिया। शिव ने क्रोधित होकर कहा, यमराज, तुमने मेरे भक्त को कष्ट देने की हिम्मत कैसे की? जो कोई भी मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वयं संरक्षण देता हूँ। मार्कंडेय मेरा प्रिय भक्त है और उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। मार्कंडेय की अमरता और यमराज का पुनर्जीवन। यमराज शिव के प्रकोप से भयभीत हो गए। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। देवताओं और ऋषियों ने भी शिव से प्रार्थना की वे यमराज को क्षमा कर दें, क्योंकि सृष्टि में मृत्यु का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक था। अगर यमराज ही नहीं होंगे तो मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी तो केवल जन्म होता रहेगा, तो पृथ्वी और संसार का, सृष्टि का प्रलय ही हो जाएगा। तो संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज का जीवित रहना जरूरी था। शिव ने यमराज को पुनर्जीवित कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि जो कोई भी उनकी भक्ति में लीन होगा वह मृत्यु से परे होगा। उन्होंने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया और कहा, तुम हमेशा युवा रहोगे और तुम्हें मृत्यु का भय कभी भी नहीं सताएगा। तुम अपने ज्ञान और भक्ति से संसार को मार्गदर्शन दोगे। अब इसका संदेश क्या है? हमेशा अच्छे काम का अच्छा फल होता है। अल्पायु बालक जिसे 16 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर जाना था, लेकिन वह शिव की भक्ति में लीन हो गया और उसने अपनी आयु मांग ली और काफ़ी लंबी जिंदगी पाई। अमरता का वरदान उसे मिल गया, वह कभी मर ही नहीं सकता था। तो मार्कंडेय की यह गाथा हमें कई भावपूर्ण संदेश देती है। भक्ति और समर्पण की शक्ति। भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति से कोई भी व्यक्ति मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी पराजित कर सकता है। ईश्वर का संरक्षण। जो लोग सच्चे हृदय से शिव की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान शिव स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं। मृत्यु से परे जीवन। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है और सच्ची भक्ति मृत्यु और जीवन के भय को समाप्त कर देती है। मार्कंडेय जबकि छोटा बालक था, उसके माता पिता चिंतित हो रहे थे, लेकिन उसने कहा कि मैं शिव की भक्ति से अपनी जिंदगी बचा लूँगा, अपना जीवन बचा लूँगा और मुझे मृत्यु नहीं आएगी। आप निश्चिंत रहें और परेशान न होवें। मार्कंडेय ऋषि का योगदान क्या था? मार्कंडेय
अमर होने के बाद एक महान ऋषि बने। उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिसमें देवी दुर्गा के महात्म्य और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक उपदेश दिए गए। उनके द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती आज के श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम दुर्गा सप्तशती से भी कुछ बातें बता चुके हैं और कुछ दुर्गा के नामों की माला भी मैंने अपलोड की है। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं और उसे रोज़ जाप कर सकते हैं। दुर्गा के नामों की माला जो है 32 नाम की माला है, 108 नाम की माला है और क्षमापन स्तोत्र है। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिव की भक्ति में अपार शक्ति है और शिव की भक्ति करें और मृत्यु के भय से, दुर्घटना के भय से दूर हो जाए, निश्चिंत हो जाएं। कोई भी भय आपको नहीं सताएगा। भूत पिशाच जो भी हैं सब उनके दास हैं। और अगर आप शिव के भक्त हो जाते हैं तो एक भक्त दूसरे भक्त का कभी भी अहित नहीं कर सकता है। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। अगली कहानी का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।